नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर हिंदी क्लास 1 वर्णमाला लेके आया हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। ज़रूरी नहीं है कि डीएलएड में ही वर्णमाला पूछी जाती है। वर्णमाला से क्वेश्चन एसएससी, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, जेल वार्डन सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्लास सभी ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है ये। बेसिक क्लास ज़रूर है लेकिन इसमें से हर एग्ज़ाम में 2, 3, 4 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए वीडियो पूरी एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि वर्ण पूछ रहा है, वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड संभव नहीं हो। मतलब वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई भी होती है जिसके हम टुकड़े या खंड नहीं कर सकते, जैसे ए, क, च इत्यादि। मतलब इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अब वर्ण से बनता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, जैसे हम एक सपोज हम करते हैं, जैसे माला होती है, माला को पिरोने से एक पूरी माला बनती, एक फूल से कभी माला नहीं बनती। तो वैसे ही वर्णों को पिरोने से जो बनती है उसको वर्णमाला कहते हैं। मतलब सरल भाषा में वर्णों के सार्थक समूह मतलब ग्रुप को वर्णमाला कहते हैं। सार्थक वो होता है जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक मीन्स होता है जिसका कोई अर्थ हो। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब स्वर क्या होता है, तो स्वर आपको पता होंगे 11 स्वर होते हैं। मैंने यहाँ लिखा हिंदी में 11 स्वर होते हैं। आ, ई, उ, रे, ये सारे यहाँ तक के होते हैं वो 11 स्वर होते हैं हिंदी में। और स्वर की डेफिनेशन भी कभी कभी पूछ लेता है, स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर वो होता है, एक सरल सी भाषा में आप ऐसे याद कीजिए, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। मतलब सिंपल सी भाषा है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। या स्वर की परिभाषा ऐसे भी ले सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसको हम स्वर कहते हैं बच्चों। तो स्वर हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो उसके बाद इसमें पूछता अयोग्यवा क्या होता है। तो अयोग्यवा अंग और बड़ंग ये होता है ना, अनुस्वार और विसर्ग बोलते हैं इसको। एंग और एंग मतलब इसको अनुस्वार और विसर्ग बोला जाता है। ना तो ये पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं। अब जैसे अनुस्वार का हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे बता देते हैं। अब जैसे अंगूर लिखते हैं तो अंगूर हम ऊपर ये वाली बिंदी लगाते हैं तो अंगूर का। अब विसर्ग हिंदी में भी यूज़ किया जाता है। जैसे विसर्ग का मैं एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे हम हिंदी में दुख लिखते हैं, दुख, तो वहाँ पे हम विसर्ग का यूज़ करते हैं दुख में। तो याद रखना अयोग्यवा 2 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 2। ना तो पूर्ण रूप से ये स्वर होते हैं और ना ही ये पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं। अयोग्यवा क्या होते हैं, तो 2 होते हैं, इनको अनुस्वार बोलते हैं, उसको विसर्ग। एक आगत स्वर भी होता है जिसके ऊपर ऐसे चांद जैसी बिंदी लगी होती है ना, जैसे हॉल, टॉफी, डॉक्टर बोलते हैं ना, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर बोलते डॉक्टर हैं लेकिन लिखते क्या है, डॉक्टर। तो डॉक्टर कि ये एक फारसी शब्द है, ये फारसी से लिया गया है। इसे टॉफी नहीं बोलते, टॉफी। डॉक्टर, हॉल बोलते हैं ना, हॉल, तो वो होता आगत स्वर। तो जिस पे एक बिंदी लगी होती है, जैसे मैं यहाँ पे, जैसे इसके ऊपर एक बिंदी है तो ये अनुस्वार हो गया। अगर आगे 2 बिंदी लगी किसी शब्द के तो वो विसर्ग हो गया। अगर किसी के ऊपर सिर्फ ऐसे लगा हुआ है वो विसर्ग या आगत स्वर बोलते हैं। विसर्ग ये होता है, आगत स्वर ये होता है। एक चंद्र बिंदु भी आता है। चंद्र बिंदु जैसे हम चांद लिखते हैं तो वहाँ पे ऐसे करके तो वो चंद्र बिंदु भी आता है। तो ये 4 होते हैं, वो भी मैंने इसी में आपको बता दिया। चंद्र बिंदु भी होता है, मतलब एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग, एक होता है आगत स्वर और एक में बिंदी और चांद दोनों होते हैं, उसको बोलते हैं हम चंद्र बिंदु। उसका भी यूज मैंने ये बता दिया एग्जाम्पल। एक चांद होता है, चांद के ऊपर हम जैसे आगत भी लगाते हैं और बिंदी भी लगाते हैं, तो ये क्या होता है, चंद्र बिंदु बोलते हैं उसको। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा और आगे आपको बताते हैं। अब जैसे कि वर्ण को 2 भागों में बांटा गया, एक स्वर और एक व्यंजन। अब देखिए स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 11। ऐसी व्यंजन कितने होते हैं, टोटल 33। व्यंजन कितने होते हैं बच्चों, 33। याद रखना हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, 33। मैं बताऊंगा कौन कौन से 33 होते हैं, पूरे गिना के जाऊंगा। और 11 स्वर वो मैंने ऊपर आपको बता दिए। 11 स्वर ये
लिखे हुए यहाँ से देख लेना। और व्यंजन भी मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। चलिए, अब वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। अब स्वर भी तीन भागों में बटा हुआ है, स्वर भी तीन भागों में बटा हुआ है, 1 2 और 3। याद रखना बच्चों, स्वर भी तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रास स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। अब देखिए, ह्रास स्वर जो होते हैं वो चार होते हैं, जैसे अ, ई, उ, रे, जिनको बोलने में कम समय लगा। मतलब इनको बोलने जैसे अ, ई, उ, तो इनको बोलने में कम समय लगा। अब जैसे ई, मतलब ई और ई में फर्क है। देखो, इसको बोलने में आपको कम समय लगेगा और इसको बोलने में इससे ह्रास स्वर से 2 गुना समय लगेगा। बस इतना याद रखना। ह्रास स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं, दीर्घ स्वर जो होते हैं वो 7 होते हैं। इन दोनों को अगर मिला दें तो 7 और 4 11, मतलब स्वर जो होते हैं वो 11 ही होते हैं, मैंने बताया। तो 4 होते हैं ह्रास स्वर और 7 होते हैं दीर्घ स्वर। एक होता है प्लुत। प्लुत स्वर क्या होता है, ये हमेशा याद रखना बच्चों, इनको बुलाने में ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इनमें इन दोनों से ह्रास स्वर और दीर्घ स्वर से 3 गुना समय लगता है बोलने में। जैसे बुलाने में, जैसे भैया, मैया, ओम। अब ओम तो बोलते नहीं है, आपने सुना होगा कभी ओम, मतलब अंदर से आवाज़ खींचती है। जैसे राम, जैसे भैया, मतलब इनको बुलाने में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। प्लुत स्वर बुलाने में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, मैंने नोट करके लिख दिया है। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन को भी 4 प्रकार में बांट गया है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 और 4। व्यंजन के भी 4 प्रकार होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतःस्था व्यंजन, एक होता है ऊष्म व्यंजन और एक होता है संयुक्त व्यंजन। मैं भी आगे लिखूंगा ये कौन कौन से होते हैं, आगे बताऊंगा। आप अभी इसी वीडियो में बताऊंगा आगे ये कौन कौन से होते हैं। बस इतना याद कर लीजिए, ह्रास स्वर होते हैं 4, दीर्घ स्वर होते हैं 7 और स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं। अंतःस्था व्यंजन 4 होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा पीछे आगे इसी वीडियो में बताऊंगा आगे कि 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और ये हमेशा के और से मिलकर बनते हैं। जैसे 6 जो बनता है ना, तो के और 6, मतलब जैसे हम कहते हैं ना के प्लस 6 तो बना 6, मतलब से जब बोलते हैं ना तब बनता है 6। तो कच्छा लिखते हैं ना, कच्छा, कच्छा, ऐसे छ, ऐसे आधा था, ये आधा होगा, ये हलंत लगा ना, इसको बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं बच्चों? हलंत। क और से मिलकर बनता है 6। ऐसे त और रे से बना त, जैसे पुत्र और त्रिशूल। जय इससे बनकर बना गया, गया मतलब विज्ञान, ज्ञान। इससे आधा से और रे से बना श्रम या विश्राम, मतलब श्रमिक। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें हम स्वर कहते हैं। मैंने भी बताया था, जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उनको हम स्वर कहते हैं, जैसे ए, आ, ई इत्यादि। इनमें किसी की भी हमको सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब व्यंजन क्या होते हैं? अब व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता बस यहाँ पे लेनी पड़ती है और यहाँ पे नहीं लेनी पड़ती, इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे अब अगर हम बोले के, तो के में याद रखना बच्चों ए की आवाज़ जरूर आएगी। अब जैसे हमें बोलना है गे, तो आधा ग और ए की आवाज़ जरूर आएगी, तब मिलकर बनता है पूरा गे। ठीक है, याद रखना। गे, गे में ए की आवाज़ आएगी तो गे और ए, आधा गे और आ जब मिलाएंगे तो बनेगा गे। तब इसीलिए के और ए मिलकर बनता है के। ऐसे आधा खे और ए मिलकर बनता है खे। ऐसी गे प्लस ए बनकर बनता है गे इत्यादि। तो आई होप समझ में आया होगा ये कैसे बनता है व्यंजन। अब इसी में बता देता हूँ अयोग्य विवाह। अयोग्य विवाह होते हैं 2, मैं पीछे बता चुका हूँ। अयोग्य विवाह 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन मैंने अभी बताया था, ये 25 होते हैं। यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ माँ तक जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। यहाँ से यहाँ तक के टोटल कितने होते हैं? ये 25। देखो 5 10 15 20 25, ये टोटल 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। टोटल होते हैं 33, 25 तो हो गए स्पर्श व्यंजन। अब देखिए अंतःस्था व्यंजन होते हैं 4, या र ल व, ये र ल व 4 ये होते हैं अंतःस्था व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये भी 4 होते हैं,
श, श, स और है, 4 ये होते हैं। अब देखिए टोटल 25 और 4 29 और 29 और 4 33, टोटल आपके व्यंजन हो गए 33। आप जोड़ के भी देख लीजिए, 25 हो गए स्पर्श व्यंजन, 4 हो गए अंतःस्थ व्यंजन और 4 हो गए आपके ऊष्म व्यंजन। उसके बाद 2 होते हैं उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं, इनको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, जैसे ड और ढ, इनको ये 2 होते हैं। जैसे हमको आपको लिखना है एग्जाम्पल, जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे आपको लिखना है पढ़ना, तो ये तो पढ़ना हो गया, लेकिन जब तक बिंदी नीचे नहीं लगेगी तब तक पढ़ना नहीं बन सकता। जैसे आपको लिखना है लड़ना, तो आप ये लिखेंगे तो लड़ना हुआ, ये पढ़ेंगे आप तो लड़ना हुआ, लड़ना थोड़ी ना, जब तक आप नीचे बिंदी नहीं लगाएंगे तब तक आपका लड़ना नहीं हो सकता। इसीलिए इनका यूज द्विगुण व्यंजन में करते हैं, इनको उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। पढ़ना के नीचे आप बिंदी नहीं लगाएंगे तब तक ये पढ़ना नहीं बनेगा, शुद्ध रूप यही हुआ पढ़ना। ऐसे लड़ना अगर होगा तो जब तक ये वाला यूज नहीं होगा बिंदी वाला, तब तक आप ये गलत माना जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त व्यंजन ये 4 होते हैं, छा से क्षत्रिय, ता से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और श से सर। में पीछे बता चुका हूँ, जो छा बनता है वो का आधा का प्लस से मिलकर बनता है। ऐसी तय जो होता है त्रिशूल, ये भी 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है, मैं बता चुका हूँ अभी पीछे। तो ये भी 4 होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं और अंतःस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। और इनको ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनको आप पंचम वर्ण भी बोलते हैं। इनको पंचम वर्ण, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये का वर्ग बोलते हैं। मतलब का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया, ये अपने वर्ग हो गए। अब पंचम वर्ण, इनको पंचम वर्ण भी बोलते हैं, इनको आप पंचम वर्ण भी बोल सकते हैं। ये इनको आप अनुनासिक भी बोल सकते हैं, अनुनासिक वर्ण भी बोलते हैं। वो वर्ण जो नाक से बोले जाते हैं, जैसे अंग, ञ, न, म, ये नाक से, इनमें ज़्यादातर साउंड नाक से आता है बच्चों, तो इनको अनुनासिक भी बोला जाता है और इनको पंचम वर्ण भी कहते हैं। ये किलो 5वें नंबर पे आते हैं, देखो मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आया 5वें में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो इनको आप पंचम वर्ण भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पंचम वर्ण भी बोलते हैं या अनुनासिक भी बोलते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। ये अभी मैं अघोष, सघोष, अल्पनाम, महाप्राण भी बताऊंगा, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। पहले आपको ये समझ में आ गया ना, तो आप बहुत आसानी से किसी भी एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितना मैं पढ़ा दूं उतना पढ़ लीजिए, गारंटी दे रहा हूँ, इसी में से आपके क्वेश्चन फंस जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। व्यंजनों का उच्चारण वर्गीकरण 8 भागों में बांटा गया। व्यंजनों का जो उच्चारण वर्ग है वो उनको 8 भागों में बांटा गया। अब देखिए कैसे, मैंने स्पर्श जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखो क, ख, ग, घ। अब ये ले लिया, फिर बस याद रखना च जो होता है, मतलब ये वाले, देखो ये वाला ले लेंगे, क वाला, क, ठीक है। फिर देखो ट, अब ट के बाद ट, देखो क आ गया, फिर ट आ गया, फिर त आ गया, फिर प आ गया, मतलब 4 वर्ग हो गए। क, ट, त, प, कटप। अब यहाँ आप इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं, क, ट, त, प, कट, कट तप, कट तप, बस इतना याद रखना। स्पर्श जो होते हैं व्यंजन वो कट तप याद रख लो, कट तप। देखो यहाँ से मैं बता देता हूँ, क, ट, तप, कट तप, कट तप। बस चा नहीं यूज करते हैं, बस ये याद रखना, चा यूज नहीं करते स्पर्श में, बस इतना याद रखना। कट तप, कट तप, बस इतना याद कर लो, आपका स्पर्श व्यंजन तैयार हो जाएगा। ऐसी देखिए स्पर्श संघर्षी, बस जो छूट गया यहाँ पे वो स्पर्श संघर्षी होता है। जैसे चा जो है, च, छ, ज, झ, ये 4 जो होते हैं मैंने बता दिया, ये होते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श होते हैं, बस पहला वाला ले लेंगे, दूसरा छोड़ देंगे, तीसरा, चौथा, 5वां ले लेंगे। ऐसी ऐसी देखो स्पर्श संघर्षी होते हैं चा वाला, मतलब फिर बता दे रहा हूँ वो चा वाला, ठीक। अब देखो अनुनासिक मैंने बता दिए, 5वां जो वर्ग होता है उसको हम अनुनासिक बोलते हैं। 5वां वर्ग जो होता है, 5वां जो अक्षर होता है स्पर्श व्यंजन का, उसको हम पंचम वर्ग भी बोलते हैं और अनुनासिक भी बोलते हैं। ये हमेशा नाक से बोले जाते हैं। ये वाले मैंने लिख दिए, 5 होते हैं ये, ठीक है। अब संघर्षी कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए। फ,
स, है, जय और श, ये होते हैं संघर्षी। और स्पर्श संघर्षी होते हैं वो 4 होते हैं, चा, छ, जय और झय। ठीक है। पार्श्विक क्या होते हैं? ल। पार्श्विक जो होता है वो ल होता है। प्रकंपित होता है र। उच्छिद व्यंजन बता चुका हूँ, 2 होते हैं, ड और ढ, जैसे कि पढ़ना और लड़ना। जब तक ये नहीं लिखेंगे तब तक इनका यूज। अब अर्धस्वर, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? तो याद रखना बच्चों, अर्धस्वर 2 होते हैं, ये और वे। इनको हम बहुत आराम से बोल देते हैं, हल्के से, ये, अरे, ये, वे, ये और वे, बहुत आराम से बोल देते हैं, ये और वे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कुल वर्णों की संख्या कितनी है? वैसे तो कई किताबों में 55 भी दिए हुए हैं। आप कहेंगे 55 तो मैंने आज तक नहीं देखे। कॉम्पिटिशन की किताब आप जब पढ़ेंगे तो उसमें 55 भी दिए हुए हैं, और उसमें नुक्ता, आगस, ये सब जोड़ के 55 वर्ड दिए। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप हमेशा 52 लिखेंगे। अभी 52 कैसे हुए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, अधिक कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कितनी होती है बच्चों? 52। जोड़ लिए 4 4 4 यहाँ 4 यहाँ 12 और एक हासिल लिया 5, 52। आपके कुल वर्ण कितने हो गए? 52। वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो और कुछ भी इस वीडियो से अगर सीखा हो आपने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू, बाय।